नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने नोटिस देखा ही होगा कि दिसंबर माह में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल आयोजित होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 5 किलोमीटर रनिंग को 25 मिनट में किस प्रकार से तय कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने 2 बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम दी है तथा 1 बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल भी दिया है। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो में कुछ बातें बताना चाहूंगा। दोस्तों, लंबी रनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम अपनी जो रनिंग रहती है उसमें उतार चढ़ाव नहीं कर सकते। अगर हम एक ही पेस में भागते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले तो लंबी रनिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपने को एक अच्छे शूज का पेयर चाहिए। अगर शूज जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लीजिएगा। अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि लेकिन शूज ऐसा लीजिए जिसकी सोल ज़्यादा टाइट ना हो तथा जिस सोल में कर्व हो, कुछ इस टाइप का आप शूज लीजिएगा। दूसरी बात, अपने लिए एक सपोर्टर जरूर रखिएगा ताकि किसी प्रकार की बॉडी में इंजरी ना हो पाए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है कि दोस्तों, जब भी हम रनिंग स्टार्ट करते हैं, वैसे रनिंग काफ़ी कैंडिडेट करते हैं और सबको पता है, सबके अपने अपने वे ऑफ रनिंग रहता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जैसे रनिंग जैसे ही अपन स्टार्ट करते हैं तो पहला राउंड आप अपने धीरे धीरे कीजिएगा, पहला राउंड, जिससे कि अपनी बॉडी उसके अनुकूल हो सके। तथा दूसरे राउंड से आप अपना जो भी रनिंग का पेस है वो बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों, पूरी रनिंग अपने को सिर्फ पंजों पर करनी है, ना कि अपन एडी पर करेंगे तो ऐसे ठप ठप पड़ता है, उससे इंजरी होने का खतरा रहता है तथा नॉक नी होने की दिक्कत भी रहती है। अपनी नी पेन, शिन पेन भी होता है उससे। तो अपने को पूरी रनिंग जो है पंजों पे ही करनी है। अगला ये है कि दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब भी हम रनिंग करते हैं उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि आप एक्सरसाइजेज ऐसी कीजिए जिनसे अपने पूरी बॉडी का वर्कआउट हो सके। और जब अपनी रनिंग करने के बाद में पूरी बॉडी अच्छे तरीके से थक जाती है, अब उसके बाद में एक्सरसाइज कीजिए। जैसे हनुमान जंप हो गया, आप जो भी है, काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं अपने लिए जो बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करनी है और सबसे बेनिफिशियल वो ही रहेंगी, क्योंकि रनिंग करने के बाद में जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही अपना स्टेमिना बढ़ने वाला है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा ये है कि अपनी जब भी आप रनिंग करते हो तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो तो ड्राई फ्रूट्स जरूर लीजिए। उसके अलावा आपको चने बहुत कंपलसरी ध्यान रखना है कि चना आप जरूर भिगोइए। एक मुट्ठी सफिशियंट रहता है। चने लीजिए, मूंग लीजिए और मूंगफली लीजिए। इन तीनों को आप अपने जैसा भी आप जितना भी खा सकते हो उतनी क्वांटिटी में भिगोइए और रनिंग करते टाइम, रनिंग जाते टाइम या रनिंग से आने के बाद में इसको प्री या पोस्ट के रूप में आप इसको खा सकते हैं, लेकिन आप चने जरूर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, रनिंग करते वक्त ये होता है कि मान लीजिए एक बॉडी अपनी मान लो थक जाए तो बॉडी को अपने को हल्का सा ऊपर से चेस्ट से झुका देना है और रनिंग अपने को वही पंजों पे ही करते रहना है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पूरी रनिंग में अपने को एक जैसा पेस रखना चाहिए। एक जैसा पेस रखोगे तो 25 मिनट में अपनी 5 किलोमीटर रनिंग इजीली हो जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है। अगला आता है कि रनिंग करते वक्त मुंह से सांस लें या नाक से सांस लें। दोस्तों, जब हम लोग धीरे धीरे भागते हैं तो उस टाइम अपने को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो वो ऑक्सीजन की पूर्ति अपनी नाक से श्वास लेने में ही हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत तेज रनिंग कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो ये अपनी रनिंग करने के पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को नाक से सांस लेना है या मुंह से सांस लेना है। तो ये आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ यही पॉइंट है और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज कीजिए और इंजरी से बचने के लिए आप पहले वार्म अप कीजिए। वार्म अप के बाद में अंत में रनिंग के बाद एक्सरसाइज कीजिए तथा उसके बाद में आप कीजिए स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग के बाद में हो सके तो आप प्राणायाम जरूर कीजिएगा। और शूज अच्छे लोगे तो आपको इंजरी का बहुत कम खतरा रह जाएगा। अगर इंजरी हुई तो वो उसके बाद में नस जरा सी भी इधर उधर हो गई तो वो अगले 10 दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए बहुत दिक्कत करती है।
तो लंबी रनिंग में ये है कि 25 मिनट में आसानी से हो सकती है। अब प्रैक्टिस तो अपने को दोनों टाइम करनी पड़ेगी। जिनको अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है उनके ज़्यादा दिक्कत आती है, जिनका 80-90 किलो वेट होता है तो उनके दिक्कत आती है। लेकिन जब हम 15-20-30 दिन रनिंग करेंगे तो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जिनके बिल्कुल रनिंग नहीं हो पा रही उनसे, तो आप दोनों टाइम रनिंग कीजिए। जो पहले से रनिंग करते हुए आ रहे हैं तो वो एक टाइम रनिंग कीजिए। तो इस प्रकार से आपको रनिंग करनी है और इंजरी से बचे रहना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।